नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पर फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और हम लोग अभी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था 21 रुपये के लिए, जिसका इनाम राशि था 21 रुपये। क्वेश्चन यही था। इसका आंसर सबसे पहले हिमांशु रंजन ने दिया था, जो कि सही था। तो उनसे उनका नंबर, UPI नंबर भी मांगा गया था, उन्होंने कमेंट नहीं किया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना नंबर कमेंट कीजिए, आपको इनाम की राशि तुरंत आपके नंबर पे भेज दी जाएगी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, और इस वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो में भी 51 रुपये के लिए क्वेश्चन आज का रहेगा, और जो उसका सबसे पहले जो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जो सबसे पहले आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सही रहेगा उनको 51 रुपये की राशि उनके UPI अकाउंट में भेज दी जाएगी। आप क्या कीजिएगा, कमेंट के साथ साथ अपना नंबर भी कमेंट कर दीजिएगा साथ ही में, ताकि अगर आपका आंसर सही हो तो हम आपसे फिर नंबर मांगने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आपको पैसा भेज दिया जाए। देखिए, पूछा गया था इस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 ऐसे करके फैक्टोरियल 1 लाख तक का, यहाँ 10,000 लिखे, ठीक है, कोई बात नहीं, का इकाई अंक क्या होगा। ठीक, हम देखते हैं फैक्टोरियल 1 क्या होगा 1, फैक्टोरियल 2 क्या होगा 1 गुने 2 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 क्या होता है 1 गुने 2 गुने 3 बराबर 6, फैक्टोरियल 4 क्या होगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 बराबर 24, फैक्टोरियल 5 क्या आ जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 मतलब 24 बचे 120। इसके बाद से अगर देखते हैं फैक्टोरियल 6 मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, मतलब फैक्टोरियल 1 से 5 तक तो 120 आया था। उसके बाद जितना भी गुना करेंगे वो सब आता जाएगा 12 6 72 720। अब इसके बाद से जो भी आएगा सबका लास्ट में 0 आएगा, सबका लास्ट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से सबका जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे जैसे यहाँ 720 आया, यहाँ कितना आ जाएगा, कुछ भी आ जाता, इधर फिर कुछ भी आ जाता, तो जोड़ते तो यहाँ लास्ट में 0 आ जाता। तो इधर तो लास्ट में यहाँ के बाद से तो फैक्टोरियल 5 के बाद से तो 0 आ जाएगा। तो हमारा यूनिट इकाई अंक, यूनिट डिजिट यही यहाँ से डिसाइड करेगा। फैक्टोरियल 1 को में इकाई अंक क्या आता 1 आता, फैक्टोरियल 2 में इकाई अंक 2 आता, फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक 6 आता, फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक 4 आता। ठीक, फिर ये सबको जोड़ते हैं, यही सब जुटेगा। उसके बाद सब में तो 0 0 जुड़ जाएगा, तो 0 0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 1 3 6 3 9 4 13, तो इकाई अंक क्या आया 3, इकाई अंक क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ये था इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बने रहिए, आज भी आएगा क्वेश्चन आएगा। ये तो मात्र 21 रुपये के लिए था, आज का क्वेश्चन आएगा 51 रुपये के लिए। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए, मज़ा आएगा मैथ सीखने में। सीखिएगा भी, आंसर भी बताइएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं रहेगा क्वेश्चन, जो बताए हैं उसी लॉजिक पर रहेगा। थोड़ा सा दिमाग है तो अपना लगाइएगा, नहीं तो अगला वीडियो में तो सोल्यूशन दे ही देंगे। तो अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में इकाई अंक निकालना सीख लिए, रिमाइंडर थ्योरम भी सीख लिए अच्छे से। अब हम लोग का अगला चीज़ है डेसिमल, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पढ़ते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न, जिसको भिन्न कहते हैं हिंदी में, अंश और हर, वो सब भी नंबर का ही पार्ट है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फ्रैक्शन, भिन्न, पहले समझिएगा। भिन्न तो जानते होंगे, बट्टा के फॉर्म में रहता है उसको भिन्न कहते हैं, लेकिन पहले लॉजिक समझिएगा, भिन्न के पीछे का लॉजिक क्या होता है। मान लीजिए आप हमसे 100 रुपया लिए थे, आप हमसे 100 रुपया लिए, लेकिन हम आपसे मांगने गए कि यार हमको ज़रूरत पड़ेगा, मेरा जो 100 रुपया लिया था वो दो। तो आप क्या किए कि हमको 50 रुपया दे दिए, 50 रुपया दे दिए, और बोले अगला 50 रुपया, ये 50 रुपया हम नेक्स्ट मंथ में देंगे, नेक्स्ट मंथ में देंगे। हम तो आपको एक बार में दिए थे, लेकिन आप लोग बेईमानी कर रहे हैं, आप लोग 2 बार में दे रहे हैं। एक बार हम मांगने गए तो मेरा 50 रुपया दिए, और बाकी बोले 50 रुपया अगला महीना में देंगे। ठीक, देने का इरादा नहीं था क्या। तो ये क्या दे रहे हैं आप हमको, 50 एक महीना में दे रहे हैं, 50 अगला महीना में दे रहे हैं, मतलब आप फ्रैक्शन में हमको दे रहे हैं, आप हमको तोड़ तोड़ के दे रहे हैं पैसा। तो यही चीज़ हो गया, एक चीज़ को बहुत सारे चीज़ में बांटना। यही 100 रुपया दिए थे आपको, आप बोले कि 25 रुपया अभी ले लो,
25 रुपये अगला महीना में ले लेना, 25 रुपये उसके अगला महीना में, और 25 रुपये उसके अगला महीना में। अब हमको मेरा ही 100 रुपया 4 बार में 25-25 रुपया करके दे रहे हैं, मतलब कि मेरा ही पैसा को आप तोड़ दिए हैं बराबर में, और उसका एक एक पार्ट करके अगला हर महीना में दे रहे हैं। तो फ्रैक्शन यही करता है, एक पूरा संख्या को तोड़ देता है बराबर में, और उसका कुछ भाग को एक बार में कंसीडर करता है, मतलब कुछ भाग पे बताता है कि इस पे ये करना है, इतना भाग पे ये करना है, इतना भाग पे ऐसे करना है। जैसे देखिए जैसे बोला, ये एक पूरा ब्लॉक था, ठीक, इसको बराबर भाग में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 भाग में बांट दिया गया इसको, ठीक। और बोला ना हमको 2 को रंगना है, इसमें 2 को रंगना है, इसको 2 को हम 2 भाग को रंग दिए। तो बोला हम कितना भाग रंगे हैं, कितना भाग रंगे, तो कितना भाग रंगे उसके लिए हमको पहले जानना चाहिए कितना भाग था, तभी तो बता पाएंगे ना उसमें से हम कितना रंगे हैं। तो कितना भाग था इसमें, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 भाग था। टोटल 6 भाग में से 2 भाग को रंग दिए हैं, 6 में से 2 को रंग दिए, मतलब कि 2 रंगे हैं कितना में से, 6 में से। टोटल 6 था, उसमें से 2 को रंगे हैं, समझ रहे हैं, टोटल 6 था उसमें से 2 को रंगे। इसका मतलब वही होता है, अगर इसको काटिएगा भी कॉमन लेके तो 1/3, इसका मतलब वही कि 3 में 1 रंगे हैं, तो 6 में 2 वही 3 में 1 रंगे हैं। मतलब कि हमारे पास टोटल 6 ब्लॉक था, उसमें से 2 को रंगेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में निकालने के लिए जितना पार्ट रंगे, जितना को पे काम कर रहे हैं एक बार में, 2 पे ही काम कर रहे हैं एक बार में, तो 2 बटा जितना टोटल पार्ट था, टोटल कितना था हमारा 6 था, तो ये हमारा एक फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 1/3, तो 6 में 2 तो 3 में 1, यही ना, तो 3 में 1, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/3। मतलब अगर टोटल 3 है तो उसमें से 1 बोलेगा, जैसे इस क्लास में 50 बच्चा है, 50 बच्चा है, तो इस क्लास में 50 बच्चा है, जिसमें से 20 लड़की है और 30 लड़का है। जैसे 50 स्टूडेंट है, 50 क्या है स्टूडेंट है, इसमें से 20 बॉयज है, चलो बॉयज की संख्या कम कर लेते हैं, गर्ल की संख्या ज़्यादा कर लेते हैं, गर्ल्स। तो बोलेगा बॉयज का फ्रैक्शन, बॉयज कितना पार्ट है, बॉयज का भाग कितना है 50 में, बॉयज का भाग कितना है। तो बॉयज का भाग निकालने के लिए हम पहले बॉयज का संख्या लिख लेंगे, ठीक, उसके बाद हम टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे, टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा बॉयज का भाग आएगा। काट के सिंपल 2/5, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बच गया क्या 2/5। मतलब कि 2/5 क्या दर्शाता है, 5 टोटल बॉयज है, टोटल स्टूडेंट 5 है, तो उसमें से 2 बॉयज है, तो बच्चा कितना, 5 में से 2 तो यहाँ ले लिए, तो बच्चा कितना 3, कितना में 5 में ही, तो 3 क्या हो जाएगा, ये लड़की की संख्या हो जाएगा। मतलब 5 में 2 लड़का और 5 में 3 लड़की, दोनों मिला के 3 और 2 5 हो जा रहा है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन को देखते हैं। अभी और समझते हैं फ्रैक्शन के बारे में, और अच्छे से समझते हैं फ्रैक्शन के बारे में भी और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ, ठीक। बोला बाल्टी का 1/3 हिस्सा भरा है, 1/3 हिस्सा भरा है, और बाल्टी का आयतन 60 लीटर है, 60 लीटर है। तो कितना लीटर पानी है बाल्टी में, तो बाल्टी में कितना लीटर पानी, बोला 1/3, 1/3 हिस्सा बाल्टी का भरा हुआ है पानी से, और बाल्टी का पूरा क्षमता, पूरा बाल्टी में कितना क्षमता है, तो 60 लीटर का, बाल्टी में टोटल पानी कितना अटता 60 लीटर का। तो बोला कि कितना लीटर पानी है। अब हम लोग देखिए, अगर इसको तोड़िएगा, बोला कितना हिस्सा भरा हुआ है, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा भरा हुआ है। मतलब कि अगर टोटल 3 हिस्सा था उसमें से 1 हिस्सा भरा हुआ है, टोटल 3 हिस्सा था उसमें से कितना हिस्सा भरा हुआ है,
एक हिस्सा भरा हुआ है और 3 हिस्सा टोटल, और टोटल दिया कितना है 60, मतलब 3 का वैल्यू कितना दे दिया है 60। 3 का वैल्यू 60 तो 1 का वैल्यू 20। 3 का वैल्यू 60 तो 1 का वैल्यू 20, मतलब 20/60, मतलब 20 भरा हुआ है कितना में 60 में, तो खाली कितना है खाली 40, कितना में 60 में, तो खाली वाला का भाग कितना होगा 2/3, ठीक, और भरा वाला का भाग 1/3, और पूरा भाग जैसे ये खाली और ये भरा वाला भाग था। अच्छा, खाली और भरा को जोड़ने पर हमारा पूरा आना चाहिए। खाली और भरा जैसे 2/3 था भरा, खाली सॉरी, और 1/3 था भरा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 LCM और ऊपर 1 + 2 कितना आ जाएगा 3/3, टोटल 1, मतलब टोटल 1। तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, टोटल 1 इकाई को ही हम लोग बराबर, 1 इकाई को क्या किए थे 3 बराबर भाग में बांटे थे, ठीक, 1 इकाई भाग को क्या किए 3 बराबर भाग में बांट दिए, पूरा 1 था उसको 3 बराबर भाग में लिए और एक भाग को एट अ टाइम लिए, एट अ टाइम एक भाग को लिए, कितना में लिए, तो जितना भाग में बांटे थे, जितना भाग में बांटे थे। तो इस प्रकार फ्रैक्शन का लॉजिक यही है, फ्रैक्शन इसी प्रकार से काम करता है। अब देखते हैं आगे फ्रैक्शन में, पहले साफ कर लेते हैं इसको। अब तो फ्रैक्शन हम लोग सीख लिए, भाग निकालना सीख लिए। भाग में क्या किए हम लोग, जैसे बोलेगा 3/4 मतलब 3/4, ये क्या बोलता है 3/4, 3/4 मतलब 3/4, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, टोटल अगर 4 भाग है हमारा, किसी भी चीज का 4 भाग, किसी भी चीज को 4 भाग में बांटा गया है, किसी भी चीज को 4 भाग में बांट दिया गया, एक बार में क्या ले रहा है, कितना ले रहा है उसका 3 भाग ले रहा है। जैसे बोलेगा 100 रुपया का 3/4 मतलब 3/4 क्या होगा, क्या होगा, मतलब कि 100 रुपया को पहले 4 भाग में बांटेगा, तो 100 रुपया को 4 भाग में बांटेगा तो कितना कितना रुपया पड़ेगा, 25-25 रुपया, यही पड़ेगा ना। 100 रुपया को 4 भाग में बांटेंगे तो 25-25 रुपया, एक बार में ले कितना रहे 3, मतलब कितना ले लिए हम लोग 3 ले रहे हैं, 4 भाग में से 3 भाग ले लिए, कितना हो गया 75। तो 100 रुपया का 3/4 क्या हो जाएगा 75। तो सिंपल इसके लिए क्या करते हैं, 100 × 3/4 कर देते हैं, 100 का 3/4 का मतलब मैथ में गुना होता है, तो 100 का 3/4, 4 से 100 को काट देंगे, 25 तिहाई 75। इसका मतलब क्या हो गया था, यही मतलब कि 100 को पहले 4 भाग में बांटते हैं, उसमें से 3 भाग एक टाइम में लेते हैं, मतलब 100 को 3/4 से गुना कर देंगे। इसी प्रकार रहेगा 500 का 2/5 भाग, मतलब 500 को पहले कितना भाग में बांटेंगे, नीचे जितना है 5 भाग में बांट देंगे। 500 को 5 भाग में बांटेंगे, कितना कितना होगा 100 100 100 100 100। अब इसमें से कितना भाग लेना है हमको, 2 भाग, 2 भाग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, मतलब 500 का 2/5 भाग कितना हो जाएगा 200। कैसे करेंगे, 500 गुना 2/5, 5 से 100 से कट जाएगा, 100 × 2 200। ये हमारा भाग का कंसेप्ट है, कैसे भाग निकालते हैं किसी भी चीज का। अच्छा, ये तो हो गया फ्रैक्शन भिन्न का। भिन्न में अब इसमें जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी, ये भी तो एक नंबर है भिन्न। तो भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, देखते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या करते हैं भिन्न का। देखिए कोई भिन्न है, कोई भी भिन्न है x/y, ये एक भिन्न है, ठीक। इसमें से x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं अंश और y को क्या बोलते हैं हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को x, नीचे वाले को
ऊपर वाले को हंस, नीचे वाले को हर। तो ये बोलते हैं, ठीक। अब इसमें क्या दे सकता है, जैसे देखिए दे देगा 3/5 प्लस 4/15, 3/5 प्लस 4/15, इसको जोड़ना है। इसका मतलब हम लोग क्या समझें, इसका मतलब हम लोग क्या समझिएगा, इसका मतलब यही ना 5 टोटल भाग था, 1 2 3 4 5, उसमें से 3 भाग लिए, और इसका मतलब क्या समझेंगे, टोटल 15 भाग था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 भाग था, उसमें से कितना भाग लिए, 1 2 3 4 भाग लिए, उसमें से 4 भाग लिए। अब दोनों को जोड़ने बोल रहा है, तो समान भिन्न ही को जोड़ सकते हैं। अब 5 भाग में हम 15 भाग को थोड़ी ना जोड़ेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो 15 का 15 के साथ कंपेरिजन करेंगे। यहाँ 15 को बांटा गया है, एक चीज़ को यहाँ 15 भाग में बांटा गया, और यहाँ एक चीज़ को 5 भाग में बांटा गया, ये तो गलत है। हम एक ही चीज़ को दोनों को, इसको भी 15 में बांटते, इसको भी 15 में बांटते, तब इसका जितना होता उतना लेते और इसका जितना होता उतना लेते, तब दोनों को जोड़ देते, तब हमारा पता चल जाता ना। जैसे समझिए, एक मान लीजिए एक ब्लॉक था, यही एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, इसको 5 भाग में बांट दिया है, इसको 5 भाग में बांट दिया और बोला कि 3 भाग ले लो, ठीक। वही एक रस्सी को 15 भाग में बांट दिया और बोला कि 4 भाग ले लो, मान लो 4 भाग ये है, इधर पूरा रह गया कितना, 11। अब देखो रस्सी को हम यहाँ 5 भाग में बांटे हैं और यहाँ 15 भाग में बांटे हैं, और बोल रहा है कि टोटल कितना भाग होगा। तो टोटल करने के लिए हमको इसको भी 15 भाग में बांटना पड़ेगा, सबको बराबर, या तो इसको भी 5 भाग में बांटते या तो इसको 15 भाग में बांटते, इसको या तो 5 भाग में, अगर इसको 5 में भाग में बांटें तो इसको भी 5 भाग में बांटते, या फिर इसको 15 भाग में बांटें तो इसको भी 15 भाग में बांटते। हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, देखिए हम लोग दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको भी 15 बना देते हैं, इसको भी 15 बना देते हैं। 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। अब 3 से ऊपर में नीचे में गुना किए हैं तो ऊपर में भी हमको गुना करना पड़ेगा। 3 से जब नीचे में गुना किए इसको 15 बनाने के लिए, तो ऊपर में गुना करना पड़ेगा। मतलब इसका कितना हो जाएगा, 9/15, मतलब 15 में से ही 9, और ये अगला क्या था, 4/15, मतलब 15 में से ही 4, देखिए भी 15 में आ गया, ये भी 15 में आ गया, तो 15 में से 9 कितना हो गया, 9, और ये 15 में से 4 कितना हो गया, 4, 9 4 13, कितना में से, 15 में से टोटल, मतलब 15 में से कितना भाग अब हो गया, 13 भाग। हम लोग क्या किया, इसको बराबर कर लिए, इसको बराबर कर लिए। हम अगर इसको 5 भाग में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ 3/5 था, ठीक, 3/5, और यहाँ प्लस 4/15 था। अब इसको हमको 5 करना है, तो 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। जब ऊपर में भाग देंगे तो नीचे में भाग देंगे तो ऊपर में भी भाग देना पड़ेगा, नीचे में भाग देंगे तो ऊपर में भी भाग देना पड़ेगा। अब कितना हो गया, 3/5 प्लस भाग देंगे, ये तो 5 आ जाएगा, 4/3 ऊपर रह जाएगा और ये 5 नीचे। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो नीचे तो 5 आ जाएगा, ऊपर कितना हो गया, 3 प्लस 4/3, ठीक। फिर इसको जोड़ेंगे तो 3 3 9 1 9 4 13/3, नीचे 5 का 5, ये वाला फिर से नीचे आ जाएगा, फिर 13/15 ही हो जाएगा। तो ये करने से बात तो वही चीज आएगा, लेकिन करना उतना अच्छा नहीं। कम भाग में बांटने से अच्छा है हम बड़ा वाला भाग को बराबर कर दें। छोटा वाला भाग ये भी सही है, गलत नहीं है, काटें मतलब गलत नहीं है, लेकिन करना तो लास्ट में वही है, फिर से हमको यहाँ पे बराबर ही करना पड़ेगा। तो जो बड़ा वाला भाग है हम क्या करेंगे, जो छोटा भाग था उसको भी बड़ा वाला भाग में डिवाइड कर देंगे, मतलब हम भी इसको 15 कर देंगे। तो अब जनरली हम लोग को क्या बताया जाता है, हम लोग क्या जानते हैं कि 3/5 था, 4/15 था, भिन्न का जोड़ है, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे, 5 15 का एलसीएम 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 मरतबे कटेगा, 3 मरतबे कटाओ, 3 में फिर 3 से गुना कर देंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 15 से डिवाइड करेंगे इस 15 को तो 1 मरतबे कटेगा, फिर 4 में 1 से गुना करके 4 लिख देंगे, 13/15 आ गया। अब कैसे आया, तो ऐसे आया। कैसे आया, लॉजिक क्या है, 3 को बांटा, यहाँ पर एक चीज़ को बांटा गया था 5 बराबर भाग में और एक बार में 3 भाग ले रहे थे,
वहीं पे एक भाग को बांटा गया है 15 भाग में और एक बार में 4 भाग ले रहे हैं उसका। हम क्या किए, इस भाग को भी 15 भाग में बांट दिए। जब 15 भाग में बांटेंगे तो 5 में से 3 ले रहे थे, तो 15 में से कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे। अब ये भी 15 आ गया, ये भी 15 आ गया। ठीक, मतलब 15 भाग में से 9 भाग ये, 15 भाग में से 4 भाग ये। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 15 भाग में से कितना आ जाएगा, 9 4 13 भाग। कितना आ जाएगा, 15 भाग में से 13 भाग आ जाएगा। ठीक, तो इसके पीछे का लॉजिक यही है। तो हम लोग देख लिए यहाँ से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव में भी यही है, भिन्न का घटाव में यही रहता। 3/5 में से घटाना है 4/15, 3/5 में से घटाना है 4/15। हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम मतलब 5 और 15 का एलसीएम 15, फिर 5 से भाग देंगे 15 को 3 मरतबे, और फिर 3 में 3 से गुना करेंगे 9, बीच में माइनस, फिर 15 में 15 से भाग देंगे 1 मरतबे, फिर 4 से गुना करेंगे 1 में, तो 4 क्या आ जाएगा, 5/15। 9 में से 4 जाएगा 5/15, ये काटेंगे मतलब 1/3। ये हमारा आ गया फ्रैक्शन। मतलब इसका भी क्या था, मतलब 3 भाग कितने में से लिए हैं, 5 में से 3 भाग लिए हैं, तो इसको भी 15 करेंगे तो ये भी 9 आ जाएगा। उसमें से क्या घटा रहे हैं, 4 भाग, 15 का 4 भाग, तो 15 का 9 भाग में से 15 का 4 भाग घटाएंगे, मतलब 9 में से कितना घटा रहे हैं, 4, तो कितना आ जाएगा, 5 भाग। कितना में, 15 में। 15 में 5 मतलब 1 में कितना, 15 में 5 मतलब 5 में 1, 3 में 1, 5 से कट जाएगा 3 मरतबे, मतलब 3 में 1। इस तरह से हम लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव करते हैं। क्या करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक है, करते हैं क्या, नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं और फिर पहला वाला से पहला वाला हर से भाग देते हैं, जितना भागफल आता है उसको गुना कर देते हैं। फिर दूसरा वाला से भाग देते हैं, जितना भागफल आता है उसको अंश में गुना कर देते हैं। इस तरह से हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं। अब हम लोग भिन्न का घटाव देख लिए, जोड़ देख लिए। गुना में क्या करते हैं, गुना में सिंपल गुना कर देते हैं। गुना आसान है, जो भी रहेगा सीधा सीधी गुना कर देंगे। जैसे गुना में क्या रहेगा, जैसे 5/7 गुना 9/13। ठीक, 5/7 गुना 9/13। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर से गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, नीचे वाला को नीचे से गुना करें, 13 × 7 = 91, मतलब 91 में कितना, 45। मतलब एक चीज़ को कितना भाग में बांटा जाएगा, 91 भाग में बांटा जाएगा। उसमें से कितना लेंगे एक बार में, 45 ले लेंगे एक बार में। यही है हमारा फ्रैक्शन के पीछे का कंसेप्ट। और क्या आता है, गुना के बाद भाग आता है। मान लीजिए बोला कि इसी में रहता 5/7, 5 में 7, 5/7 में भागा था 9 में 9/13 से। इसका मतलब कि 5/7 में भागा किससे देना है, 9/13 से। तो देखिए ये अंश है, ये अंश है। ऊपर किसी फ्रैक्शन के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो देखिए अंश भी फ्रैक्शन में है, अंश भी किस में है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में रहेगा ना, देखिए अंश का जो हर रहेगा वो नीचे आ जाएगा हर में, और जो हर का, ये पूरा हर था नीचे, ठीक, तो हर का जो हर रहेगा वो ऊपर चल जाएगा। दोनों को इसमें अंश यहाँ फिक्स रहेगा ऊपर, यहाँ भी अंश फिक्स रहेगा। 5 बट्टा कितना था, 5/7, टोटल में बट्टा कितना, 9/13। तो ये 7 यहाँ नीचे में है तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ 7, और ये 13 नीचे के नीचे में, तो ये ऊपर चल जाएगा। ज़्यादा नीचे किसी को नहीं दबाना चाहिए, ठीक। तो 5 कितना, ये ऊपर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 5 × 13। ये 7 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 9 × 7। यही हमारा भाग देंगे तो उलट जाएगा। भाग देने का मतलब क्या होगा, जैसे भाग देने का मतलब हो जाएगा यहाँ से 5/7 में भाग देना था 9/13 से। इसका मतलब हो गया 5/7 में गुना कर देंगे इसको पलट के 13/9 से। देखिए वही आया ना, मतलब पलट के इसको यहाँ पे गुना साइन करेंगे तो ये अंश हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा। तो इससे भी वही आएगा, और ऐसे भी करेंगे तो वही आएगा। हर का हर वाला नीचे आ जाएगा और अंश का हर नीचे आ जाएगा और हर का हर ऊपर चला जाएगा। दोनों केस में हर ही के साथ होगा, ये वाला हर नीचे और ये वाला हर ऊपर, ठीक। इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन का जोड़ देख लिए, गुना देख लिए, घटाव भी देख लिए और भाग भी देख लिए। ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद आता है रेकुरिंग। इसके बाद इसी में क्या आता है, रेकुरिंग आवर्त। जैसे देखिए वो क्या बोलता है,
जब हम किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे 4/5 लिखें, 4/5 लिखें, हम काटेंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट कितना कर देंगे 2, 0.45 है ना, 0.8 सॉरी 0.8 कर देंगे। तभी तो जैसे 4 में देंगे 5 से भाग, नहीं लगेगा तो पॉइंट बैठा, 0 मतलब नहीं लगेगा, पॉइंट बैठाएंगे तो 0 लगेगा, पॉइंट बैठाने के बाद 8 मरतबा लगाएंगे तो 8 5 40 कट जाएगा, मतलब कितना आएगा 4/5 0.8। ये तो कट गया हमारा। वैसे ही 5/4 रहेगा तो फिर भाग देंगे 1.25, ठीक। अब ये देखिए कट कट के फिक्स नंबर आ जा रहा है, एकदम फिक्स आ जा रहा है, लेकिन किसी किसी केस में कटेगा नहीं, जैसे 0.8 आ जाता, 8 8 8 8 ऐसे चलते रहता, ख़त्म ही नहीं होता, इतना ही रहता। तो हम लोग क्या करते हैं, अब कितना लिखेंगे, ज़्यादा तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग करते हैं 0.8 के ऊपर बार लगा देते हैं ऐसे। इसका मतलब हो गया 8 रिपीट होगा, इसका मतलब क्या हो गया 8 रिपीट होगा। अगर बार एक गो के ऊपर रहेगा तो 1 रिपीट होगा, ऐसे अगर 0.28 रहता, 0.28 और दोनों के ऊपर बार रहता, इसका मतलब हो गया 0.28 28 28 28, मतलब 28 28 28 रिपीट होते जाता, ख़त्म ही नहीं होता। तो जितना के ऊपर बार रहता है वो रिपीट, अगर ऐसा रहता 0.57 और खाली 7 के ऊपर बार रहता, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.577777, ये चलते जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। तो जिस संख्या के ऊपर जितना के ऊपर बार रहेगा ना वही रिपीट होगा, ठीक। अगर ऐसे नहीं रहता 0.875 फिर 875 ऐसे, मतलब 875 में 875 के ऊपर बार रहेगा तो 0.875 875 875 ऐसे, और सिर्फ खाली 75 के ऊपर बार रहता 0.875 में, खाली 75 के ऊपर तो 0.8757575। तो जिसके ऊपर बार रहेगा वही चीज़ रिपीट होते जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आता है इसमें, रिकरिंग वाला में क्वेश्चन आएगा, बार में दे देगा क्वेश्चन और पूछेगा उसको सिंप्लीफाइड कीजिए। सिंप्लीफाइड मतलब फ्रैक्शन में लाइए। फ्रैक्शन में लाने के लिए देखिए, जैसे बोला 41/9 है, 41/9 है, इसको भाग देंगे, दीजिए तो भाग 9 में देना है, 41 को देना है 9 से, तो 9 चक्को 36 5 0 पॉइंट बैठाएंगे तो 0, 9 पचे 45, फिर 5, फिर 0 उठाएंगे, फिर 5, फिर ऐसे 45 45 आते जाएगा, 5 5 आते जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये कभी ख़त्म होगा, कभी नहीं ख़त्म हो जाएगा, ऐसे 5 5 आते जाएगा। मतलब कि ये क्या लिख देंगे हम इसको 4.555 ऐसे ख़त्म होते जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.5 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार, 4.5 के ऊपर बार, 4 पर नहीं बार, सिर्फ 5 के ऊपर बार, क्योंकि 5 ही रिपीट हो रहा है ना, ठीक। तो 4.5 दे देगा। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में लाना है। जब इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको 41/9 को 4.5 के ऊपर बार लिख सकते हैं, तो इसको भी हम सिंप्लीफाइड करके इतना लाना चाहिए, इतना आना चाहिए इसका वैल्यू। तो हम लोग इससे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या किया जाता है, देखिए इसका निकालने से पहले एक दो आसान कर लेते हैं। देखिए जैसे 0.2 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होगा, अगर बार हमको हटाना है तो क्या करेंगे, कितना था 0.2, तो क्या करेंगे ऊपर में 2 लिख देंगे और नीचे में क्या करेंगे 9 लिख देंगे। जितना के ऊपर बार रहेगा, जैसे कितना संख्या के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर, तो 1 9 लिख देंगे। जो दिया रहेगा 2 के ऊपर बार, 0.2 के ऊपर बार, तो 2 का 2 लिख देंगे। बट्टा में जितना संख्या, कितना संख्या है, एक संख्या एक ही है, तो एक संख्या तो 1 के ऊपर बार 1 9 लिख देंगे। वैसे ही अगर आता 0.22 और दोनों पे बार रहता, तो क्या करते हैं हम इसको कैसे लिखते, 2 बटा कितना संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर, तो 2 9, जितना संख्या के ऊपर बार उतना 9। अगर वही रहता 0.32 ऐसे और सिर्फ 2 के ऊपर बार है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं जी, इसको लिखने के लिए पहले तो 32 हो जाता, 32 जितना दिया हुआ है
उतना में से क्या घटाते हैं, जितना के ऊपर बार है, जितना के ऊपर बार है वो घटा देते हैं, उसके सॉरी जितने के ऊपर बार नहीं है, जितना के ऊपर बार नहीं है 3 घटा देते हैं, जितना के ऊपर बार नहीं है वो घटा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कितना के ऊपर बार था, 1 के ऊपर तो 1 9, और कितना के ऊपर बार नहीं है तो 1 के ऊपर बार नहीं तो 1 0। जितना के ऊपर बार रहेगा उसके बदले 1 9, जितना के ऊपर बार नहीं रहेगा उसके बदले 1 0। इससे क्या आ जाता है हमको, 32 में से 3 घटा 29/90। अब देख लीजिए 29 में सॉरी मतलब अगर हमको इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो इतना बराबर हमारा इतना आना चाहिए 0.32। देख लीजिए 0 पहले हटा लेते हैं, 29 में हम 9 से भाग देते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक 2 आ जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे तो 0 आएगा, ठीक 9 दूनी 18, फिर पॉइंट, फिर 2 घट के फिर 0 आएगा, फिर 9 दूनी 18, ये हमेशा 2 आते रहेगा नीचे शेष, फिर 0 आके फिर 2 मरतबे लगते जाएगा, मतलब यहाँ 2 पर बार आ जाएगा तो 3.2, ठीक। ये कब किए, सिर्फ 9 से भाग दिए, बट्टा में 0 भी था एक, तो बट्टा में 0 से भाग देंगे, मतलब 0 मतलब 10 से भाग देंगे तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा 0.32 2 के ऊपर बार, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा था। तो देखिए हम इससे इतना लाए और फिर इससे हम इतना ही लेते आए। तो हम क्या सीखे हैं देख लीजिएगा एक बार, बार में कैसे काम करना है, बार वो वाला बार नहीं, उसमें कैसे काम करना है वो बार नहीं है, वहाँ मत जाके डांस नाचने गाने लग जाइएगा पूरा भोजपुरी गाना लगा के मज़ा में। देखिए बार में कैसे काम करना है, कितना कोई भी दे दे, जैसे 0.47 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हो गया, 47 में से 1 के ऊपर बार नहीं था, 1 के ऊपर बार था, ठीक। तो पहले पूरा संख्या लिख लेंगे 47, उसमें से क्या घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से क्या घटा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, बट्टा जितना के ऊपर बार रहेगा उतना 9, 1 के ऊपर बार था तो 1 9, 1 के ऊपर बार नहीं था 1 0। समझ गए, मतलब जितना के ऊपर बार रहेगा, एक संख्या के ऊपर बार था तो 1 9 लिख दिए, एक संख्या के ऊपर बार नहीं था 1 0 लगा दिए, और जितना टोटल 47 में से क्या घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, वैसे ही रहता 0.238, ठीक। इसमें से 2 के ऊपर बार रहता, इसको क्या लिखते हैं 238, पहले पूरा में से क्या घटते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं वो घट जाता, बट्टा यहाँ कितना संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर तो 2 9, और कितना संख्या के ऊपर बार नहीं, एक संख्या के ऊपर तो 1 0, ठीक। इसका कितना आ जाता, 238 में से 2 घटता 236/990। इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से इतना ही आ जाएगा। वैसे ही अगर तो 0.2378 ये रहता, फिर 2 के ऊपर बार रहता, इसका मतलब 2378 में से क्या घटाते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है 23, बट्टा में कितना संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार मतलब 2 9, और 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है मतलब 2 को 0, ठीक। तो इसका क्या आ जाता 5, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 3 2 वैसे ही रह जाता बटा 9 9 0 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से इतना ही आ जाएगा। इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन में देखते हैं। तो उसी प्रकार इसको देखते हैं, इससे भी हमको जैसे 41/9 था उससे भी इसको आना चाहिए। देखिए लाते हैं, सब इनाम वाले सवाल का वेट कर रहे हैं क्या, आएगा टेंशन ना लीजिए, पहले सीख लीजिए उसके बाद सवाल भी आएगा, मज़े में सीखिए और अपने लोगों को भी बताइए इनाम के बारे में, ताकि अगर आपसे नहीं बने वो इनाम ले और उससे फिर वो अगर उसको इनाम मिले तो उससे आप पार्टी लीजिए बताने के एवज में। तो कुछ भी हो पार्टी नहीं छूटना चाहिए, चाहे आप बताइए चाहे आपका फ्रेंड बताए, तो पार्टी मिस नहीं होना चाहिए। अब देखिए 4/5 4.5 के ऊपर बार, तो जो पॉइंट से पहले रहेगा उसको आगे छोड़ दीजिए, प्लस, ठीक प्लस, इसको लिख सकते थे ना 4 + 0.5 के ऊपर बार, मतलब फिर से जुट कितना ही आ जाता 4.5 ही। तो 5 के ऊपर बार को हम लोग कैसे जानते हैं, 0.5 के ऊपर बार है मतलब पहले 5 उतर जाएगा, बट्टा 5 उतर जाएगा, कुछ पे एक ही संख्या था और कुछ पे बार नहीं वाला टर्म नहीं है तो घटाने वाला सिस्टम यहाँ नहीं, बटा कितना संख्या के ऊपर बार है 9, तो ये सीधे इतना हो जाता, आगे में 4 प्लस रहता तो कितना 4 + 5/9। फिर फ्रैक्शन में करते हैं तो एलसीएम लेते हैं नीचे वाला का तो 9 ही आ जाता,
फिर कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 में 9 से 9, 9 चको 36 प्लस 5 कितना आ जाता है 41/9। देखिए यही चीज़ आ गया ना, हमारा वही चीज़ आ गया। तो इस तरह से हम लोग रिकरिंग वाले प्रॉब्लम पे हमारा अप्रोच यही होता है, हम इसी तरह से रिकरिंग वाले प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो अब आता है आपका ऑफिस में निकलना। चलिए आ जाइए, आज का क्लास यहीं पे बंद करते हैं और आपका आज का क्वेश्चन देते हैं। आज का क्वेश्चन 51 रुपये के लिए है, जो पिछला टॉपिक पढ़े थे हम लोग उसी से। पिछला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े हैं, या तो जीरो निकालना, रिमाइंडर निकालना, इकाई अंक निकालना, यही सब पढ़े। तो आज का क्वेश्चन, कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है कितना के लिए, 51 रुपया के लिए। क्वेश्चन है 51 रुपया के लिए, आसान क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। छोड़िए नहीं देखते हैं, जाइए। भूल गया क्या क्वेश्चन, दें या ना दें, चलिए दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन है 5 का पावर 123 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मतलब कि 5 के पावर 123 को भाग देने की से 7 से, और बताना क्या है, शेषफल। बताना क्या है, शेषफल। तो आज के लिए आपका हॉट कौन बने करोड़पति का सवाल आपके लिए ये रहा। तो आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले कमेंट कीजिएगा बना के, उसको 51 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो आज हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। बाकी आपको वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप इसी तरह से तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें।